नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं कोई हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत। और दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूर्धा से उच्चारण होने वाले जो हमारे वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो मूर्धा से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं हमारा, एक तो हमारा ट होता है दोस्तों, एक हमारा ठ होता है, और दोस्तों हमारा ड होता है, और दोस्तों हमारा ढ होता है, और दोस्तों एक होता है हमारा अड़, जिसको दोस्तों हम अड़ बोलते हैं। दोस्तों ये है हमारे व्यंजन जो मूर्धा से उच्चारण होते हैं। अब दोस्तों कुछ स्वर भी होते हैं जो मूर्धा से उच्चारण होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एक इसमें री होता है, और दोस्तों इसमें री होता है, दोस्तों इसमें रै होता है, और दोस्तों क्या होता है इसमें स होता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये सभी हमारे मूर्धा से उच्चारण होते हैं। अब दोस्तों आपको देख लो कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा ये वाला क्या है, बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें हम कंठ से, तो दोस्तों कंठ से कौन कौन से हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान होता होता है। हमारे वर्ण मतलब कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों एक तो हमारा क होता है, दोस्तों एक हमारा ख होता है, दोस्तों हमारा ग भी हमारा किससे होता है, ये भी हमारा कंठ से उच्चारित होता है, घ होता है दोस्तों, और एक क्या होता है दोस्तों हमारा अंगा होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इससे हमारे जो स्वर कौन कौन से उच्चारण होते हैं। तो दोस्तों वो होता है ए होता है, छोटा ए, बड़ा आ, और दोस्तों है, और विसर्ग ये भी किससे होता है दोस्तों, ये भी हमारा कंठ से उच्चारित होता है। दोस्तों बात करें हम तालु से, तो दोस्तों तालु से हमारे कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। दोस्तों तालु से होता है हमारा च होता है दोस्तों, हमारा च वर्ण के सारे छ होता है दोस्तों। दोस्तों हमारा ज होता है, झ होता है, और क्या होता है दोस्तों हमारा अइयाँ होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम अइयाँ बोलते हैं इसको हम। और दोस्तों हमारा जो स्वर कौन कौन से होते हैं तालु से उच्चारित। तो दोस्तों ई होता है, छोटा ई, बड़ा ई, य, और दोस्तों क्या होता है स होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे किससे होते हैं, तालु से होते हैं। दोस्तों बात करें दंत से, तो दोस्तों दंत से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों तय होता है हमारा, एक तो एक हमारा थ होता है, एक ध होता है दोस्तों, ध और द होता है, ध होता है, और न होता है। और स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें ल और स भी हमारा किससे होता है, दंत से उच्चारित होता है। दोस्तों बात करें हम होठ से, होठ या ओष्ठ से, इस ये होठ या होठ से मतलब या ओष्ठ कहते हैं जिसको हम। तो होठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं दोस्तों। तो हमारा क्या होता है दोस्तों, प होता है, फ होता है, ब होता है हमारा, और भ होता है, और मैं, ये किससे होते हैं दोस्तों, ये भी हमारे होठ या ओष्ठ से होते हैं। और दोस्तों इसमें स्वर कौन कौन से उच्चारित होते हैं होठ से। तो दोस्तों छोटा ऊ और बड़ा ऊ ये भी किससे होता है, हमारा होठ या ओष्ठ से होता है। तो दोस्तों आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशक चिन्ह को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों जो हमारा निर्देशक चिन्ह है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हम उसको रेखिका के नाम से भी जानते हैं, जिसको दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको इसको हम कहते हैं डैश, डैश कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो इसका चिन्ह है वो साइन, जो साइन इसका जो साइन है वो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों वो इस प्रकार इसका साइन होता है। और दोस्तों जो निर्देशक चिन्ह है, दोस्तों जो हमारा निर्देशक चिन्ह है, तो दोस्तों इसका साइन इस प्रकार होता है, हमारा इसका रेखा की जो इस प्रकार साइन होता है। अब दोस्तों जो इसका प्रयोग जो है वो कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है वो मंतव्य, जो हमारा मंतव्य होता है दोस्तों उसको स्पष्ट करने के लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आपको निर्देश मंतव्य किस प्रकार, जैसे दोस्तों हम लिखते हैं कि संज्ञा के भेद, जैसे संज्ञा के भेद होते हैं, जैसे है संज्ञा के भेद होते हैं उसके बाद हम है लिखते हैं। तो है के बाद जो हम ये इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, हम निर्देशक चिन्ह, यानी कि इसके बारे में इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि बात करें हम अल्पविराम, दोस्तों अल्पविराम का साइन किस प्रकार होता है, तो वो इस प्रकार होता है अल्पविराम का। और दोस्तों अल्पविराम जो होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है। तो दोस्तों जब वाक्य में बहुत कम ठहराव होता है ना, वो मतलब जब बहुत ही कम ठहराव दे होता है तो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। दोस्तों बात करें प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इसका जो साइन है वो किस प्रकार होता है, वो इस प्रकार होता है। और इसका प्रयोग कब किया जाता है, तो वाक्य में प्रश्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बात करें लोप चिन्ह की, तो दोस्तों इसका जो साइन है वो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों कहीं कहीं इसका साइन जो डॉट डॉट देखने को मिलता है, कहीं कहीं दोस्तों इसका क्या मिलता है, प्लस के रूप में चयन देखने को मिलता है इसका। और दोस्तों कहीं कहीं इसका क्रॉस के रूप में चिन्ह जो साइन इसका देखने को मिलता है।
दोस्तों जो लोप चिन्ह है इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका जो प्रयोग है वाक्य में कुछ छोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे बंदूक बंदूक एक उपयोगी उपयोगी और इसके बाद क्या करूँगा, मैं खाली जगह छोड़ दूंगा, उपयोगी खाली जगह है। तो दोस्तों आपको क्या कहेगा, इसमें भरने के लिए बोलेगा। तो किसी मतलब शब्द का उपयोग आपको उचित शब्द का उपयोग करना होता है। तो जो हम लोप चिन्ह, इसे क्या कहते हैं, हम लोप चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों बंदूक एक उपयोग क्या है दोस्तों, तो वो होता है कि हमारा शस्त्र होता है। बंदूक क्या है दोस्तों हमारा, तो बंदूक एक हमारा क्या होता है, उपयोगी शस्त्र होता है। तो दोस्तों ये हमारे लोप चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। अब दोस्तों यदि बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम की, तो दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो निश्चयवाचक सर्वनाम है वो हमारा कौन कौन सा होता है? तो दोस्तों वो यह और वह हमारे क्या होते हैं, ये हमारे निश्चयवाचक होते हैं, जो दोस्तों हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों यदि बात करें हम सर्वनाम शब्दों की, तो दोस्तों सर्वनाम जो हमारा सर्वनाम शब्द है इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों वो कितनी होती है, 11 होती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि बात करें हम सर्वनाम के जो भेद हैं, तो दोस्तों सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम के भेद होते हैं 6। अब दोस्तों मैं आपको 6 के 6 सर्वनाम को आपको बताता हूँ, और कौन से सर्वनाम का कौन सा सर्वनाम कौन सा सर्वनाम शब्द होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बात करें हम निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है दोस्तों हमारा? तो दोस्तों ये जो होता है हमारा निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। और दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम जो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों वो होता है कि यह होता है, और एक क्या होता है हमारा, वह होता है। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन में आपको करा भी दिया है। अगला आता है दोस्तों हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक का सर्वनाम कौन सा होता है? तो भैया वो होता है हमारा कोई और क्या होता है, कोई और कुछ। यानी कि दोस्तों ये क्या होता है, ये हमारा किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का क्या कराता है, हमारा दोस्तों बोध कराता है। दोस्तों अगला आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, संबंधवाचक क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं हमारे? तो एक तो होता है जो, और एक क्या होता है दोस्तों, सो होता है। ठीक है, जो और सो क्या होते हैं, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, जो क्या बताते हैं हमें, एक आपस में एक दूसरे के बीच क्या होते हैं, संबंध बताते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्या होते हैं दोस्तों, ये दोस्तों हमारे मुहावरे के जो हमारी लोकोक्ति होती है ना, उसके रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है हमारा। ठीक है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होता है हमारा? तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं हमारे? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, एक तो हमारा कौन होता है, और एक क्या होता है। कौन और क्या क्या होते हैं दोस्तों, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। और दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों वाक्य में कहीं भी जब प्रश्न करने की बात होगी तो वहाँ हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है दोस्तों हमारा निजवाचक सर्वनाम। अगला दोस्तों कौन सा था, निजवाचक सर्वनाम। और दोस्तों निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? तो दोस्तों आप या स्वयं, ये क्या होते हैं दोस्तों हमारे, ये क्या होते हैं, हमारे निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, तो आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आपको बताना वहाँ क्या सा होगा, हमारा निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी कि जब कार्य स्वयं किया जाए तो हमारा कौन सा होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला दोस्तों हमारा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, और यही क्या हमारा अंतिम है, अंतिम पुरुष, ये क्या है अंतिम, ये क्या हमारा दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम, ये अंतिम सर्वनाम है। ठीक है, और दोस्तों कौन कौन से होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? तो दोस्तों एक होता है मैं, और एक होता क्या होता है मैं और हम। मैं और क्या होता है दोस्तों, हम, ये क्या होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और दोस्तों इनकी कारक विभक्ति भी होती है, जैसा मैं का मेरा हो जाएगा, तुम का क्या, जैसे जो हम का कहा हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिए 6 के 6 सर्वनाम के भेद मैंने आपको करा दिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो इनमें से हमारा स्त्रीलिंग शब्द है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा हमारा समिति। यानी कि दोस्तों हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है कि स्त्रीलिंग शब्द को हम कैसे छांट सकते हैं। तो दोस्तों हम क्रिया का यूज करके भी छांट सकते हैं, हम सर्वनाम का यूज करके भी छांट सकते हैं, और दोस्तों विशेषण का यूज भी करके मतलब प्रयोग करके हम छांट सकते हैं। जैसे दोस्तों हम दोस्तों जो है वो सर्वनाम का शब्द का यूज करके कैसे छाटेंगे, जैसे मंत्रालय है, तो दोस्तों हम मेरा मंत्रालय कहेंगे,
हम मेरा मंत्रालय का यूज करेंगे, मेरी मंत्रालय का यूज करेंगे? तो भैया आप कहोगे कि हम मेरा मंत्रालय का यूज करके हम इस शब्द को पता कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे मेरा सचिवालय या मेरी सचिवालय, तो आप कहोगे मेरा सचिवालय। मेरा आयोग या मेरी आयोग, तो आप कहोगे मेरा आयोग। तो इसका मतलब क्या है, जब मेरा से इसका आंसर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। और जब मेरी से आंसर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि बी हमारा सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यदि बात करें हम, दोस्तों बाकी जो सब ये तीनों हैं, ये तीनों क्या है दोस्तों, ये सभी क्या है, हमारे पुल्लिंग हो जाएंगे, क्योंकि इनका सबका आंसर कैसा आ रहा है, हमारा मेरा से आंसर निकल कर आ रहा है। और दोस्तों इसका क्या है, मेरी से निकल कर आ रहा है। ये बाकी तीनों क्या है दोस्तों, हमारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। दोस्तों यदि बात करें हम लिंग की, तो दोस्तों हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी भाषा में भैया 2 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों एक होता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्तों, एक हमारा स्त्रीलिंग होता है और एक क्या होता है, हमारा पुल्लिंग होता है। ठीक है दोस्तों, स्त्रीलिंग हम उसे कहते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराता है, और पुल्लिंग दोस्तों किसे कहते हैं, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराता है। दोस्तों एक शब्द आया इसमें लिंग। लिंग, दोस्तों लिंग जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों ये है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द होता है। लिंग किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि लिंग किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये है क्या, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और दोस्तों जिसका अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों जिसका अर्थ होता है चिन्ह, या दोस्तों क्या होता है, निशान। ठीक है दोस्तों, आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या आंसर लगाना है, चिन्ह या निशान होता है हमारा किसका, लिंग शब्द का। दोस्तों कुछ पुल्लिंग शब्द हैं दोस्तों, जो कुछ जैसे एग्जाम में कुछ पूछा जाता है कि ये वाले शब्द क्या पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पुल्लिंग शब्द की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जितने भी हमारे पर्वत के नाम हैं, जितने भी हमारे पर्वत के नाम हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। हमारे दिनों के नाम हैं, दिनों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, ये भी पुल्लिंग होते हैं। और दोस्तों ये ग्रह होते हैं, हमारे ग्रह, ये भी क्या होते हैं, हमारे पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों पर्वत के नाम की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? तो जैसे दोस्तों आपसे कह लगे हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत ये क्या है, हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, हिमालय पर्वत कह दे या विंध्याचल पर्वत कह दे। ठीक है दोस्तों, दिन की बात करें तो दोस्त जैसे आपसे कोई कह दे सोमवार, सोमवार कह दे दोस्तों आपसे, या दोस्तों मंगलवार कह दे, यानी कि सप्ताह के जितने भी दिन हैं वो क्या होते हैं, हमारे सभी पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों बात करें ग्रह की, तो ग्रह में जैसे हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य आ जाएगा। वैसे सूर्य क्या है दोस्तों, एक तारा है। ठीक है, सौरमंडल का तारा है, तो ये भी क्या हमारा दोस्तों पुल्लिंग हो जाएगा। बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो दोस्तों पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है। पृथ्वी दोस्तों क्या है, पृथ्वी क्या है दोस्तों, एक ग्रह है। ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये अपवाद है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। आपको इसे क्या दोस्तों ध्यान रखना है, यानी कि जितने भी हमारे ग्रह हैं वो सभी पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी क्या हमारा स्त्रीलिंग होता है। दोस्तों बात करें हम स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं? ठीक है दोस्तों, अब एक स्त्रीलिंग शब्दों की बात करते हैं हम। तो दोस्तों जो स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे झीलों के नाम है। ठीक है, जैसे आपको कोई झील का नाम दे देवे, झील जितनी हमारी झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, पुस्तकें हैं हमारी, कुछ हमारी जो हमारी पुस्तकें हैं, जो चर्चित पुस्तकें होती हैं। ठीक है दोस्तों, राशियों के नाम है। ठीक है दोस्तों, राशियों के नाम ये सभी क्या होते हैं, हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। झीलों में जैसे दोस्तों आपसे कह दे डल झील। ठीक है दोस्तों, डल झील, बुलट झील, चिल्का झील। ठीक है, ये सभी क्या होती है, हमारी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, पुस्तकों के नाम जैसे दोस्तों आपसे कहते हैं रामायण। ठीक है दोस्तों, रामायण कह दे, महाभारत कह दे, कुरान कह दे, ये सभी क्या होती है, हमारी स्त्रीलिंग होती हैं। ठीक है दोस्तों, राशियों के नाम, राशियों के नाम जैसे दोस्तों आपसे कह दे कुंभ कह दे, कुंभ राशि, मेष राशि, मीन राशि, तुला राशि, यानी कि जितने भी नाम है सब क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। यानी कि दोस्तों इनको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों हमारा क्या है, सहसर, सहसर, सहसर दोस्तों क्या है, ये सहसर है। ये क्या है दोस्तों, ये रे जो है, ये रे का पदेन रूप क्या है दोस्तों, सही में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बाकी दो दोस्तों ये तीनों हैं, ये सभी क्या है, ये हमारे अशुद्ध रूप है हमारे। ठीक है, अब दोस्तों ये अनधिकार है, तो दोस्तों अनधिकार ये क्या हमारा अशुद्ध रूप है। तो फिर दोस्तों इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो दोस्तों शुद्ध रूप इसका इस प्रकार लिखा जाएगा, अनधिकार। ठीक है दोस्तों, अनधिकार, यानी कि दोस्तों वहाँ पर क्या है, इसमें
आ ने और आ डबल आ लिखा हुआ था, लेकिन इसमें बीच में आ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। बात करें रचिता, दोस्तों रचिता का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, तो वो क्या इस प्रकार लिखा है, रचिता, यानी कि इस प्रकार हमारा क्या रचिता लिखा जाता है। दोस्तों बात करें संग्रहित, तो दोस्तों संग्रहित में कौन सा हमारी जो इसकी सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो दोस्तों वो हो जाएगी संग, संग और री और है ईत रीत, संग्रहित किस प्रकार लिखी जाएगी दोस्तों, संग्रहित से अंग रह ई है और तय, संग्रहित हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल एकदम सही वर्तनी हो जाएगी, यानी कि जो इसमें रह का रैप रूप है वो क्या दोस्तों एकदम बिल्कुल गलत है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिया द्वारका, तो दोस्तों द्वारका क्या है, इस प्रकार लिखा जाता है, यानी कि द्वारका की, वैसे एग्जाम में द्वारिका देता है लिख के, वो गलत होता है, लेकिन द्वारका जो होता है बिल्कुल एकदम सही होता है। आपसे पूछ लिया त्योहार, त्योहार की सही वर्तनी क्या हो जाएगी दोस्तों, इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। आपसे दोस्तों पूछ लिया न्योछावर, तो दोस्तों न्योछावर की वर्तनी क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी न्योछावर, छावर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार क्या हो जाएगी, हमारी सही वर्तनी हो जाएगी। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली जो वर्तनी है दोस्तों वो एग्जाम में पूछी जाती है दरोगा, दोस्तों दरोगा जो है बहुत से इस प्रकार लिखते हैं, दरोगा को इस प्रकार लिखते हैं, जो बिल्कुल क्या होता है दोस्तों गलत होता है। फिर दोस्तों इसका सही वर्तनी क्या हो जाएगी, तो होती है दारोगा, दारोगा क्या होती है, बिल्कुल एकदम सही वर्तनी होती है। आगे बात करें दोस्तों बाजार, तो दोस्तों बाजार नहीं होता, वो बाजार होता है, यानी कि जो बाजार की शब्द सही वर्तनी क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। बात करें दोस्तों कुमुदनी की, कुमुदनी, तो दोस्तों कुमुदनी की सही वर्तनी क्या हो जाएगी, इस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों एग्जाम में बहुत ही रिपीटेड होती है, मैंने आपको करा दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि उदय का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, अस्त होता है, तो यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे उदय का मतलब होता है किसी चीज़ का निकलना, और दोस्तों अस्त का मतलब होता है किसी चीज़ का छिपना। अब दोस्तों बात करें डूबना, डूबना किसका विलोम शब्द है, तो भैया डूबना शब्द यानी कि दोस्तों डूबने का जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तैरना, यानी कि दोस्तों कोई चीज़ डूब रही है तो इसका मतलब वो चीज़ तैरेगी। अब दोस्तों एप्रिकट है ये, तो एप्रिकट का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रकट होना, यानी कि किसी चीज़ का दिखाई देना, इसका छिप जाना हो जाएगा। दोस्तों बात करें परोक्ष का, परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष हमारा क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष का। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों आपसे पूछ लिएगा औरस, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है भैया, रिपीट होता है एग्जाम में, याद रखना है आपको इसको। ठीक है, औरस, इसका जो विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो भैया औरस का हो जाएगा जारज। औरस कहते हैं जो अपनी ही पत्नी से जन्मा हो, और जारज क्या होते हैं, दूसरे की पत्नी से जन्मता है। ठीक है दोस्तों, बात करें हम उल्लास, उल्लास भैया, उल्लास का मतलब क्या होती है भैया, खुशी होती है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, यानी कि विषाद हो जाएगा। भैया बहुत ही रिपीट एग्जाम में रिपीट होते हैं ये मतलब शब्द जो है, आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये दोस्तों, अगला है दोस्तों संधि, आपसे पूछेगा संधि का विलोम शब्द क्या होएगा, तो दोस्तों संधि का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा विग्रह। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे क्या है, समास भी पूछ लेगा तो समास का भी क्या हो जाएगा विलोम शब्द, वो भी विग्रह ही होता है। ठीक है, नहीं सॉरी दोस्तों, संधि का क्या हो जाएगा दोस्तों, वो विग्रह हो जाएगा। और दोस्तों समास का यदि आपसे पूछ लिया समास का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो समास का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा व्यास। ठीक है दोस्तों, आपको इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है, तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो सनसनाहट शब्द है उसमें कौन सा शब्द है, जो उसमें हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो दोस्तों वो लगा है हमारा आहट, यानी कि दोस्तों डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों प्रत्यय क्या होते हैं, तो दोस्तों प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। दोस्तों बात करें आहट, आहट प्रत्यय जो आहट शब्द से बनने वाले अन्य शब्द कौन कौन से हैं, तो दोस्तों जैसे बनता है घबराहट, तो दोस्तों घबराहट में भी आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रत्यय है, तो भैया वो भी क्या हो जाएगा इसमें, घबराहट में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट प्रत्यय हो जाएगा। दोस्तों आपसे पूछ लें खिलखिलाहट, खिलखिलाहट में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा भैया, तो खिलखिलाहट में हो जाएगा आहट प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, खिलखिलाहट में भी कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट प्रत्यय हो जाएगा। आपको इनको भी दोस्तों याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, और अगला दोस्तों क्वेश्चन है हमारा,
और अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो अग्नि का पर्यायवाची है, बाकी तो दोस्तों ये जो हमारे वैश्वानर, अनल और रोहितवाश, रोहिता सब, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, हमारे अग्नि के पर्यायवाची होते हैं। दोस्तों जो अमे है, अमे क्या है दोस्तों, ये क्या अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। तो दोस्तों ये फिर किसका होता है? तो दोस्तों ये होता है अमृत का पर्यायवाची। तो दोस्तों यानी कि हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ये दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है, ये अमृत का पर्यायवाची होता है। अब दोस्तों बात करें अमृत के पर्यायवाची, तो अमृत के अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों वो होता है सुधा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुधा होता है दोस्तों, पीयूष होता है, ठीक है दोस्तों। पीयूष भी किसका हमारा पर्यायवाची है? तो वो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची है। दोस्तों आपसे पूछेगा सोम, सोम भी किसका पर्यायवाची है? तो भैया सोम भी अमृत का पर्यायवाची है। एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवनोदक, जीवनोदक। दोस्तों जीवनोदक भी क्या है? ये भी अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। दोस्तों बात करें अग्नि के, अग्नि के दोस्तों 3 तो हैं ही हैं, और इंपॉर्टेंट अग्नि के कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अग्नि का दोस्तों आग भी होता है, ठीक है दोस्तों। वायु सखा होता है, वायु सखा, क्योंकि दोस्तों क्या होती है, जो आग होती है वो वायु की सहायता पाकर क्या क्या होती है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फैलती है, इसलिए इसे वायु की सखा बोलते हैं। इसको भैया पावक भी बोल देते हैं दोस्तों। क्या बोल देते हैं? अग्नि का जो पर्यायवाची पावक भी होता है। कृषाणु भी होता है हमारा, कृषाणु बहुत महत्वपूर्ण हमारा मतलब शब्द है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। इनको भी आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों परीक्षा केंद्र यानी कि परीक्षा के लिए केंद्र, यानी कि दोस्तों इसमें क्या है, हमारा को या के लिए क्या है, इसमें दोस्तों हमारी कारक विभक्ति आई है। और दोस्तों कारक विभक्ति को या के लिए किसके लिए किसकी पहचान होती है? तो दोस्तों वो होती है संप्रदान की, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि इसमें कौन सी समास है? तो दोस्तों इसमें तत्पुरुष का कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष है इसमें। तो यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों बात करें संप्रदान तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? तो दोस्तों जिसमें उत्तर पद तो क्या होता है, प्रधान होता है, और दोस्तों पूर्व पद क्या होता है, इसमें गौण होता है, यानी कि छिपा हुआ होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, और या को या को या के लिए, दोस्तों को या के लिए विभक्ति का क्या होता है दोस्तों, इसमें लोप होता है। संप्रदान तत्पुरुष की ये क्या होती है दोस्तों, एक पहचान होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष के अन्य उदाहरण की बात करें तो कौन कौन सा है? जैसे दोस्तों आपसे बोलेगा युद्ध अभ्यास, युद्धाभ्यास, दोस्तों ये भी युद्धाभ्यास भी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों ये भी हमारा इसमें कौन से समास है दोस्तों, इसमें हमारा संप्रदान समास है, ठीक है दोस्तों। आपसे पूछेगा दोस्तों देशभक्ति, तो दोस्तों देशभक्ति में भी कौन सा समास है? तो भैया उसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें भी संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपसे दोस्तों पूछिए देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। दोस्तों आपसे पूछिए कर्णफूल, कर्णफूल, दोस्तों कर्णफूल में कौन सा समास है? तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हमारा संप्रदान समास हो जाएगा, यानी कि कान के लिए फूल, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला पूछा जाएगा आपसे हवन कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड, दोस्तों इसमें कौन सा समास है? तो दोस्तों भैया इसमें भी दोस्तों हमारा क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास हमारा इसमें हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंगार रस का स्थायी भाव है? तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों सिंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है रति, रति कौन सा होता है दोस्तों, वो रति होता है। अब क्या होगा भैया, रति तो इसमें ऑप्शन में भी नहीं है, तो भैया जो रति है ना उसको क्या कहते हैं, हम प्रेम कहते हैं। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है। अब दोस्तों एग्जाम में आजकल एक नया क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, आपसे पूछेगा कि जो भैया श्रृंगार रस हैं इनके देवता बताओ कौन से होते हैं? तो भैया जो श्रृंगार रस है इसके देवता होते हैं विष्णु, इनको भी आपको भैया याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बिल्कुल रिपीट होते हैं। दोस्तों आपसे पूछेगा जो करुण रस है, करुण रस, करुण रस का देवता क्या होता है दोस्तों, वो होता है यम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपसे पूछेगा अद्भुत रस, जो हमारा अद्भुत रस है, अद्भुत रस है दोस्तों, अद्भुत रस है, इसका जो देवता है वो क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो स्थायी देवता होता है, जो अद्भुत रस है इसका जो देवता होता है उसे कहते हैं गंधर्व। अद्भुत रस का देवता क्या कौन सा होता है, गंधर्व, या दोस्तों जिसको हम ब्रह्मा भी कहते हैं, आपको इनको भी याद रखना है।
दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए बीररस, बीररस के देवता कौन से हैं, तो भैया बीररस के जो देवता हैं वो हैं महेंद्र। बीररस के देवता कौन से हैं दोस्तों, वो हैं महेंद्र। आपको दोस्तों इनको भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, वो हो जाएगा तय दे धन पुरुष, यानी कि दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा तत्पुरुष का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों कौन से में हमारा ऑप्शन है, यानी कि दोस्तों हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों तत्पुरुष जो है इसमें कौन सा, इसमें कौन सी संधि है इसमें, तो दोस्तों इसमें हमारी व्यंजन संधि। दोस्तों कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन संधि है। दोस्तों बात करें संधि, संधि के कितने भेद हैं भैया, तो भैया संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन से, एक तो दोस्तों स्वर संधि होती है, एक क्या होती है, एक व्यंजन संधि होती है, ठीक है दोस्तों, एक व्यंजन संधि होती है, एक कौन सी होती है दोस्तों, एक होती है विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों, विसर्ग संधि होती है। अब दोस्तों हमारा जो हमारा हमारा क्वेश्चन था तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास का संधि विच्छेद हमने बताया था, तो कौन सा होता है दोस्तों, तद प्लस पुरुष होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अन्य और भी उदाहरण आपको याद रखने हैं दोस्तों। जब भी कभी आपको द के बाद में, ठीक है दोस्तों, द के बाद में कहीं भी आपको दोस्तों क दिखाई दे, आपको त दिखाई दे, आपको थ दिखाई दे, दोस्तों आपको पे आए, या दोस्तों हमारा क्या से आए, तो दोस्तों कभी भी अगर त के बाद में, त के बाद में क त थ पे और से आए, तो दोस्तों जो हमारा द होता है ना दोस्तों, द ये किस में बदल जाता है, तो भैया ये आधे त में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर द है और द के बाद में क्या है दोस्तों, पे आया है, तो ये दो तय जो है वो किस में बदल जाएगा, वो आधे क्या है इसमें, आधे तय में बदल जाएगा, बदल जाएगा ना, बदल जाएगा, आपको याद इसको रखना है। अब दोस्तों इसके कुछ अन्य उदाहरण आपको अन्य उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं। जैसे दोस्तों आपसे हो जाएगा उद प्लस कीर्ण, तो दोस्तों उद प्लस कीर्ण क्या मिलकर क्या बन जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा उत्कीर्ण, क्या बन जाएगा दोस्तों, उत 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 उत्कीर्ण बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, उत्कीर्ण उत्कीर्ण बन जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों, उत्कीर्ण बन जाएगा। आगे दोस्तों अगला है हमारा उद प्लस थान, उद उद प्लस थान, तो दोस्तों इसका क्या मिलकर बन जाएगा, उत्थान बन जाएगा, क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्थान बन जाएगा, उत्थान बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा कौन सा, उद, अगला है दोस्तों हमारा कौन सा, उद प्लस कर्स, तो दोस्तों उद प्लस कर्स मिलकर क्या बन जाएगा, उत्कर्ष, क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्कर्ष बन जाएगा, ठीक है दोस्तों, उत्कर्ष बन जाएगा। आपको दोस्तों इन्हें भी याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनो मन तेल होगा और नैन राधा नाचेगी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण शर्त रख देना। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों जो जयद्रथ वध है वो किसकी रचना है, तो दोस्तों वो है मैथिली शरण गुप्त की, यानी कि हमारा दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। दोस्तों बात करें मैथिली शरण गुप्त की अन्य रचना कौन कौन सी होती हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, दोस्तों जैसे पूछेगा आपसे साकेत, तो भैया साकेत किसकी रचना है, वो भी मैथिली शरण गुप्त की है। आपसे पूछे दोस्तों यशोधरा, यशोधरा दोस्तों यशोधरा किसकी है, वो भी मैथिली शरण गुप्त की है। दोस्तों आपसे पूछ ले भारत भारती, भारत भारती, दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत भारती, ये भी किसकी, मैथिली शरण गुप्त की है। और दोस्तों मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती के लिए क्या कहा जाता है, इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। दोस्तों आपसे पूछ लिए पंचवटी, पंचवटी पंचवटी दोस्तों पंचवटी कौन सी, दोस्तों पंचवटी ये भी किसकी रचना है, ये भी मैथिली शरण गुप्त की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना राइट ऑप्शन चुन लेना है। तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम व्यास सम्मान है वो किसे मिला था, तो दोस्तों वो मिला था रामविलास शर्मा को, यानी कि दोस्तों हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अब दोस्तों जो रामविलास शर्मा को जो हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान मिला था वो किस कृति के लिए मिला था, तो भैया वो मिला था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए क्या मिला था दोस्तों, इनको प्रथम व्यास सम्मान मिला था। दोस्तों बात करें व्यास सम्मान की, दोस्तों व्यास सम्मान की शुरुआत कब होती है, तो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है वो 1991 में होती है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको भी याद रखना है। दोस्तों हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा सम्मान है वो कौन सा है, महत्वपूर्ण जो सबसे सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है हिंदी का, तो दोस्तों वो है ज्ञानपीठ। कौन सा है भैया, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आपको इसको भी याद रखना है। दोस्तों इसकी जो स्थापना वो कब होती है, तो दोस्तों इसकी जो स्थापना 1961 में होती है। लेकिन दोस्तों स्थापना 1961 में होती है, लेकिन ये दिया कब जाता है, तो दोस्तों पहली बार जो दिया गया था वो 1965 में दिया गया था। ठीक है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो सबसे पहले कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था। और दोस्तों वो किसको दिया गया था, तो दोस्तों वो जी शंकर कुरुप को दिया गया था। जी शंकर कुरुप को दिया गया था, किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो या आपके लिए थोड़ी बहुत लाभदायक या थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही हो तो इसको एक लाइक कर देना, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।